प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 8 राम निगमन भरह रज्य विहाणम, राम का निर्गमन भरत का राज्यक्रम, इस पाठ का तीसरा एपिसोड देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम 3 गाथाएं, उनका अर्थ देखेंगे, क्रमशः 7, 8 और 9 नंबर। ये तीनों गाथाएं मूल ग्रंथ पौंचरियम में पर्व क्रमांक 32 पर क्रमशः 10, 11 और 12 नंबर पर हैं। ये तीनों गाथाएं बेहद सरल हैं, आपके सामने आ चुकी हैं। इनका एक एक शब्द का उच्चारण, अर्थ और भावार्थ देखा जाएगा। चलिए, हमारी जो कथा प्रसंग है वो सबसे प्राचीन जैन रामायण पौंचरियम में से है। कथा प्रसंग आगे बढ़ रहा है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी ये अयोध्या नगर से बाहर निकल चुके हैं और इनके साथ में जो कुछ सैनिक हैं वो उनके साथ में चल रहे हैं। चलिए देखते हैं आज क्या प्रसंग सामने आता है। गाथा क्रमांक 7। उच्चारण। अह अह ते कमेण कमेण पत्ता पत्ता हरि गय रूरु चमर सरह सद्दालम। ये पूरा एक शब्द है। हरि गय रूरु चमर सरह सद्दालम। घण पायव संछन्नम संछन्नम। अडविम अडविम। चिय चिय। पारियत्तस्स पारियत्तस्स। अहते कमेण पत्ता हरि गय रूरु चमर सरह सद्दालम। घण पायव संछन्नम अडविम चिय पारियत्तस्स। बहुत सरल गाथा है, इसका अर्थ बेहद सरल है। कुछ शब्द यहाँ पर आए हैं जिनका अर्थ थोड़ा लगाना कठिन है, इसके लिए आपको डिक्शनरी भी देखनी पड़ सकती है, लेकिन बाकी सब एकदम सरल है। देखिए, यहाँ मेन थीम क्या है गाथा में? अह ते कमेण पत्ता। अह, फिर इसके बाद ते वे सभी, कमेण क्रमशः, आगे बढ़ते हुए, क्रमशः, पत्ता प्राप्त हुए, पहुंचे। पत्ता का यहाँ मतलब है प्राप्त हुए, प्राप्त हुए का मतलब है पहुंचे। पत्ता यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। अह ते कमेण पत्ता। अह, फिर, ते वे सभी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता और सारे सैनिक वगैरह योद्धा, वे सभी क्रमशः प्राप्त हुए। कहाँ प्राप्त हुए? अडविम, नीचे लिखा हुआ है अडविम अडविम। अटवी को प्राप्त हुए। अटवी, अटवी मतलब जंगल, भयानक जंगल, जो कि बहुत ज्यादा डरावना है, ऐसे जंगल को अटवी कहते हैं। नॉर्मल जंगल तो पेड़ पौधों से सहित होता है, लेकिन ये जो अटवी वाला जंगल है वो बेहद डरावना होता है, तो उसको अटवी शब्द से संबोधित किया जाता है। तो अडविम, अटवी को पत्ता प्राप्त हुए, अटवी में पहुंचे। अब क्या विशेषण है इस अटवी का? अडविम, इसका विशेषण आप देखिए, 2 विशेषण आपको दिख रहे हैं। हरि गय रूरु चमर सरह सद्दालम, ये पहला विशेषण। घण पायव संछन्नम, ये दूसरा विशेषण। इन 2 विशेषणों से सहित अडविम, अटवी को, चिय चिय, निश्चित रूप से, या ही, पारियत्तस्, पारियत्त की, पारियत्त, पारियत्त ये कोई क्षेत्र विशेष है। पारियात्र इसका नाम हो सकता है, या और भी कोई नाम हो सकता है। पारियत्त, पारियात्र नामक देश विशेष के अडविम, अटवी में, जंगल में पत्ता पहुंचे। ये अटवी कैसी है? 2 विशेषण। पहला, हरि गय रूरु चमर सरह सद्दालम। सरह सद्दालम, सरह को भी अलग कर लीजिए। सद्दाल, सद्दाल, सद्दाल का मतलब है शब्दायमान। यहां पर आल, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सद्द यानी शब्द, आल यानी युक्त, सहित, शब्दों से सहित, इनके
हरि, गय, रूरू, चमर और सरह, इन प्राणियों के शब्दों से यानी इनकी आवाजों से जो गुंजायमान हो रहा है, ऐसे अटवी में पहुंचे। अब इनका अर्थ क्या है? हरि, हरि का अर्थ है सिंह। सिंह, शेर की गर्जना हो रही है, सिंह की गर्जना हो रही है। गय, गज, गज यानी हाथी, हाथी के चिंघाड़ने की आवाजें आ रही हैं। रूरू, रूरू नाम का एक हिरण है, मृग विशेष, उसको रूरू कहा गया है। चमर, चमरी नाम का मृग होता है, चमरी नाम की गाय भी होती है और एक मृग विशेष भी होता है। और सरह, सरह का मतलब है शरभ, शरभ ये भी एक प्राणी है। इनके शब्दों से पूरा जंगल गुंजायमान हो रहा है। आप थोड़ी सी कल्पना करते जाइएगा कैसे स्थान से रामचंद्र जी आगे बढ़ते हुए इस जंगल में पहुंच रहे हैं। और ये जंगल कैसा है? इसका दूसरा विशेषण, घन पायव संछन्नम। घन, घने, पायव, पादप, पादप यानी वृक्ष, घने वृक्षों से, संछन्न, संछन्न यानी ढका हुआ, घिरा हुआ, घने पादप यानी वृक्षों से जो संछन्न है, आच्छादित है, घिरा हुआ है, ऐसे अडविम, अटवी को, जंगल को पत्ता पहुंचे, प्राप्त हुए। ऐसे भयानक जंगल को उन्होंने पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए। फिर क्या हुआ? जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर क्या मिलता है सामने? ये यात्रा चालू है रामचंद्र जी की अयोध्या से दक्षिणा पथ की ओर। गाथा क्रमांक 8। उच्चारण, पेच्छन्ति, पेच्छन्ति, तत्थ भीमा, भीमा, बहुगाः समाउला, बहुगाः समाउला, जल समिद्धा, गंभीरा, नाम नदी, कल्लोलुच्छली संघाया, कल्लोलुच्छली संघाया। पेच्छन्ति तत्थ भीमा, बहुगाः समाउला जल समिद्धा, गंभीरा नाम नदी, कल्लोलुच्छली संघाया, कल्लोलुच्छली संघाया। ये भी बहुत सरल गाथा है। इसका मेन जो सेंटेंस है वो है पेच्छन्ति तत्थ, पेच्छन्ति, पेच्छन्ति यानी देखते हैं, तत्थ वहां पर देखते हैं, वहां पर यानी कहाँ? जंगल में, उस अटवी में। पेच्छन्ति देखते हैं, पेच्छन्ति वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन, इंति प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। पेच्छन्ति देखते हैं, किसको देखते हैं? तत्थ वहां पर जंग अटवी में देखते हैं, किसको देखते हैं? नदी, नदी को देखते हैं। उन्हें एक नदी दिखाई देती है, जंगल में एक नदी मिल गई, बीच में, रास्ते के बीच में नदी आ गई। नदी कैसी है? अब उसके विशेषण देख लीजिए। नदी स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है नदी। अब यहाँ पर उसके कौन कौन से विशेषण आपको दिख रहे हैं? भीमा, बहुगाह समाउला, जल समिद्धा, ये सारे ही विशेषण है। गंभीरा, कल्लोलुच्छलीय संघाया, ये सब बराबर विशेषण है स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन के, नदी के। ये नदी है, कैसी नदी है? गंभीरा नाम नदी, गंभीर नाम की नदी। वे सभी गंभीर नाम की नदी के पास पहुंचे। ये नदी कैसी है? भीमा, भीम है, भीम, भीम यानी भयंकर है, डरावनी है। इतनी विशाल ये नदी है कि इस नदी को देखकर डर लगने लगता है। तो भीमा, भीम है, डरावनी है। बहुगाह समाउला, एक एक शब्द देखते जाइए, बहुत सरल है। और मैं गारंटी देता हूं कि ये गाथा आपको पूरी एक एक शब्द समझ में आ जाएगा। बस आप देखते जाइए, मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनिए और आपकी नजर इन शब्दों पर पहुंच जाए। भीमा, भीम है, भयंकर है नदी। और कैसी है? बहुगाह समाउला, बहु, बहु यानी बहुत, गाह, गाह यानी ग्राह, ग्राह यानी मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जिसे हम कहते हैं।
गाह ग्राह मगरमच्छ, बहुत ग्राह यानी मगरमच्छों से समा उला समाकुलित, समाकुलित मतलब भरी हुई। ये जो नदी है, इस नदी में गंभीरा नाम की नदी, ये बहुत भीमा भयंकर डरावनी है और बहुत से मगरमच्छों से समाकुल है यानी भरी हुई है, व्याप्त है। इस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। जल समिद्धा, जल से समृद्ध है, मतलब ऐसी सूखी सी नदी नहीं है, खाली कम पानी वाली नहीं है। जल समिद्धा, जल से समृद्ध है, मतलब जल बहुत ज्यादा, जल ओवरफ्लो है उसमें। गंभीरा नाम नदी, ऐसी गंभीरा नाम की नदी। और कैसी है? कल्लोलुच्छलीय संघाया, यहां पर संधि विच्छेद देख लें। कल्लोल उच्छलीय, कल्लोल ला में छोटा आ, उच्छलीय उ, आ प्लस उ, आ का लोप हो गया, उ रह गया। कल्लोल उच्छलीय, कल्लोलों के उच्छलीय, कल्लोल का मतलब होता है लहर, लहरों के उच्छलीय, उच्छलित यानी उछलते हुए, संघाया यानी संघात वाली, समूह वाली। कल्लोल उच्छलीय संघाया, कल्लोल, कल्लोल लहरों के उछली, उछलती हुई लहरों के संघाया, संघात वाली, समूह वाली। उफनती हुई लहरों, उठती हुई लहरों से के संघात यानी समूह है जिसका, समूह समूह है जिसमें ऐसी गंभीरा नाम की नदी को देखते हैं। तो यहाँ पर कल्लोल उच्छलीय, कल्लोल का अर्थ हुआ तरंग, लहर। उच्छलीय उछलती हुई, उठती हुई, ऊपर की ओर उठती हुई। संघाया और संघात, संघात यानी समूह, लहरों के ऊपर उठते हुए समूहों से सहित ऐसी नदी। मतलब कल्पना कीजिए कि आप किसी जंगल में हैं, रामचंद्र जी किसी जंगल में हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके रास्ते में एक नदी आती है, जो नदी बहुत बड़ी है, विशाल है, गहरी है, उसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और क्या है, बड़ी बड़ी लहरें उसमें उठ रही हैं, और ऐसी गंभीरा नाम की नदी उन्होंने पिच्छन्ति देखते हैं, वे सब देखते हैं। चलिए आगे, गाथा क्रमांक 9, उच्चारण। तो राघवेण भणिया, भणिया सुहडा सव्वे वि साहण समग्गा, साहण समग्गा तुम्हे, तुम्हे नियतियव्वम, नियतियव्वम एयम रण्णम, रण्णम महाभीमम, महाभीमम। तो राघवेण भणिया सुहडा सव्वे विसाहण समग्गा तुम्हे नियतियव्वम एयम रण्णम महाभीमम। बहुत सुंदर गाथा है। अब इतने जंगल और नदी को देखकर रामचंद्र जी ने क्या बोला? रामचंद्र जी बोलते हैं, तो राघवेण भणिया, तो तब, फिर, इसके बाद, उस नदी को देखते हुए, राघवेण राघव के द्वारा, राघव के द्वारा, राघव मतलब जो रघुवंश में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे राम के द्वारा, राघवेण राम का ही दूसरा नाम राघव, राम के द्वारा भणिया कहे गए, राम के द्वारा भणिया कहे गए। यहाँ पर भणिया जो है वो भूतकालिक कृदंत है, भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। अ य त द ये 4 प्रत्यय लगते हैं, यहाँ पर य प्रत्यय का प्रयोग है। भणिया कहे गए, कौन कहे गए राम के द्वारा? सुहडा, सुहट, सुभट योद्धा, जो योद्धा उनके साथ चल रहे थे, उन योद्धाओं से रामचंद्र जी ने कहा, रामचंद्र जी के द्वारा वे सुभट कहे गए। सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया। भणिया, भणिया यानी कहे गए, राघवेण भणिया राघव के द्वारा कहे गए। कौन कहे गए? सुहडा, सुभट। तो यहाँ पर सुहडा जो सुभट है, ये प्रथमा का बहुवचन है, तो उसी के विशेषण के रूप में भणिया, यह भी बहुवचन, प्रथमा के बहुवचन के रूप में यहाँ पर आया है। अगर यहाँ पर सुहडा
ये बहुवचन नहीं होता, केवल एक योद्धा होता तो उसमें सुहडो होता, तो यहाँ पर भणियो हो जाता। ये अपन को थोड़ा थोड़ा समझते जाना है। तो रामचंद्र जी ने सुभटों से कहा, सुभट कैसे हैं? सब्वे, सभी सुभटों से कहा। बी भी, सभी सुभटों से कहा। ये सुभट कैसे हैं? इसका एक विशेषण और है, साहण समग्गा। साहण साधन से, समग्र साधन से सहित। साधन का मतलब सैन्य सामग्री से सहित, सेना से सहित। ऐसे सभी सुभटों से कहा गया। क्या कहा गया? तुम्हें नियतियव्यम, तुम्हें, तुम्हारे, तुम सभी के द्वारा, आप सभी के द्वारा, तुम्हें, तुम सभी के द्वारा नियतियव्यम, लौट जाना चाहिए। अब यहां पर नियतियव्यम, ये यव्य प्रत्यय लगा हुआ है, विधि कृदंत, विधि कृदंत का यव्य प्रत्यय है। नियतियव्यम, लौट जाना चाहिए। अब एक बात देखिएगा, यहाँ तुम सभी योद्धाओं को, तुम सभी योद्धाओं को नियतियव्यम, लौट जाना चाहिए। ये जो सेंटेंस है ये भाववाच्य का है। तुम्हें नियतियव्यम, तुम सभी को लौट जाना चाहिए, ये भाववाच्य का है। यहाँ पर नियत, नियत, ये जो क्रिया लगी हुई है यह अकर्मक क्रिया है। आप प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल पर भाववाच्य के वाक्य कैसे बनते हैं वो सीख सकते हैं। तुम्हें नियतियव्यम, तुम्हारे द्वारा, तुम सभी के द्वारा नियतियव्यम, लौट जाना चाहिए। ये क्यों, ऐसा क्यों? एयम रण्णम महाभीमम, क्योंकि एयम, यह, रण्णम अरण्य, जंगल, यह जंगल, रण्णम का अर्थ है जंगल, अरण्य, रण्णम जंगल, महाभीमम, महाभीम है, महाभयंकर है। यह जंगल बहुत भयानक है, डरावना है और जानलेवा भी कह सकते हैं, ऐसा है, इसलिए आप सभी को नियतियव्यम, लौट जाना चाहिए, ऐसा रामचंद्र जी कह रहे हैं। अब सेना के जो योद्धा हैं वो सब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसका इंतजार आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में आगे की कथा देखी जाएगी। आप सभी प्राकृत ग्रंथों का बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सबको बड़ा आनंद आ रहा है। जितनी सफलता प्राप्त हो रही है उसका विचार चिंतन भी पहले नहीं किया गया था। आप में से काफी लोगों में प्राकृत भाषा पढ़ने की, प्राकृत के ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा पता नहीं कब से थी, लेकिन मौका अब मिल पाया है इस YouTube चैनल के द्वारा। आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, सभी होमवर्क भी कर रहे हैं। जो छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। सभी जो प्राकृत के प्रमोटर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, पुण्यार्जक प्रचारक हैं, सभी को धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र।